ओम शांति। आज 25 अप्रैल की मुरली है। सीप में है मोती जैसे, सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे बिल्कुल बाबा जैसे। तो आज बाबा ने कहा कि आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा जो विदेही स्थिति में जो बच्चे हैं, उन बच्चों को, श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं, जिन्हें देह का भान नहीं है, जो देही अभिमानी है, उन बच्चों को देखकर बाबा खुश हो रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। बाबा देख रहे हैं कि हर आत्मा, हर उनका बच्चा संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर रहा है, मतलब कर्मातीत भी बन रहा है और साथ में विदेही भी बन रहा है, मतलब बिना देह के बनना। विदेही का मतलब होता है बिना देह का, मतलब हमें अपने आप को आत्मा समझना है। मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा। अब सोचो तो कि कितना सुंदर बाबा ने आपको बनाया है, कि आपको बार बार बताते हैं कि आप मस्तक के बीच चमकने वाले सितारे हो। अपनी लाइट को देखो, प्रकाश को देखो और फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा हमेशा मुरली में इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं और हमें उसे धारण करना ही है। तो आगे बाबा कहते हैं, तो आज बाप दादा बच्चों को कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुँचे हैं। हौलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है और कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का है, बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, आज देख रहा हूँ कि कौन ब्रह्मा समान बना है। प्रैक्टिकल में तो सबको बनना ही है और सब बनना भी चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नंबरवार बन जाते हैं। जिनका जितना पुरुषार्थ रहता है, जो जितनी कोशिश करते हैं, वो उतना ज़्यादा ब्रह्मा बाबा के करीब पहुंच पाते हैं। तो बहुत मेहनत करनी है और बहुत पुरुषार्थ करना है, मुरली सुननी है, ज्ञान सुनना है और साथ में बाबा से रिश्ता जोड़ना है। योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से अमृत बेला तो ज़रूर करना है, क्योंकि अमृत बेला करेंगे तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। अमृत वेला में जब बाबा से कनेक्शन करेंगे तब ज्ञान मिलेगा और हम खुशीपूर्वक बहुत अच्छे से ज्ञान को धारण कर पाएंगे। बाबा अपने बच्चों को हमेशा देखते रहते हैं और बाबा कहते हैं, कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाले नहीं, लेकिन मालिक बन, ऑथोरिटी बन, कर्म इंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारे हो, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराए। बाबा कहते हैं कि कर्म के बस में नहीं हो। कर्मातीत का मतलब हो कर्म के बस में नहीं हो और जो भी कर्म करते हुए न्यारी स्थिति में हो, मतलब देह भान उनका नहीं हो और जो भी काम करे वह यह सोच कर करे कि यह दुनिया नाटक है और मैं नंबर 1 एक्टर हूँ। मुझे कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई भी आत्मा से मुझे तकलीफ़ नहीं हो सकती। हर आत्मा को हमें सुख पहुंचाना है, हर आत्मा के विषय में अच्छा सोचना है, तभी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होते हैं। मतलब ज्ञान और योग दोनों का जब मिश्रण होगा, जब हम बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, लाइट बन जाएंगे और फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तभी वही कर्मातीत अवस्था होगी। तो बाबा कहते हैं, आगे जो कहते हैं कि मालिक बन, ऑथोरिटी बन, कर्म इंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराए। मतलब है कि स्वराज अधिकारी। बाबा स्वराज अधिकारी बनने के बाद हमेशा कहते हैं, और बेगमपुर का बादशाह। मैं शुरू में सोचती थी कि ये बेगमपुर का बादशाह बाबा कैसे बनाते हैं, मतलब जहाँ कोई गम नहीं हो वहाँ के बादशाह। तो बाबा कहते हैं कि कर्म इंद्रियों का दरबार लगाना है, जैसे बाबा लगाते थे कर्म इंद्रियों का दरबार। हमें भी स्वराज अधिकारी बनना है। अपने मंत्री से हार नहीं माननी है।
खुद पर राज करना है। हम मालिक आत्माएं हैं, खुद पर राज करने वाली, क्योंकि बाबा ने हमें स्वराज्य अधिकारी बनाया है। भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है। आप सोचो तो कितना बड़ा भाग्य है कि ईश्वर ने हमें सेलेक्ट किया है। ईश्वर हमें प्यार करते हैं, ईश्वर हमें इतना ज़्यादा दुलार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं। माने कितने भाग्यशाली हैं हम। बाबा बार बार कहते हैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करो, विदेही बन जाओ, स्वराज अधिकारी बनो। माने आज का जो मुरली का मेन पॉइंट है स्वराज अधिकारी बनना है, दूसरा है कि विदेही बनना है, तीसरा है कि मालिक बनकर खुद पर राज करना है और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। योग और ज्ञान से ही हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। बाबा हमेशा रचता और रचना की बात करते हैं। बाबा ये कहते हैं कि मैं रचता हूँ और आप मेरी रचना हो। वैसे ही आप रचता हो और आपके विचार और आपके कर्म वह सब आपकी रचना है। तो आपको मालिक बन के एहसास से मालिक बन करके अपनी रचना करनी है, रचता बनना है। अपने जितने भी विचार है, संस्कार हैं, अपनी बोल वाणी, अपने मनसा कर्मणा बचना, हर जगह मालिकपन का एहसास आप में होना चाहिए। तभी आप कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करोगे। बाबा कहते हैं कि वशीभूत नहीं होना है, अपनी कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना है, मतलब व्यर्थ में मैं नहीं खोना है। अपने आप को मालिक बना के रखना है, स्वराज अधिकारी बनना है, खुद पर राज करना है। बाबा कहते हैं कि कर्म इंद्रिया अपने आकर्षण में आकर्षित करती है, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्म इंद्रिया हमेशा आकर्षित करती है, माया आप पर वार करती है। अटेंशन नहीं रखेंगे, हम अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं कि हम अपने कर्म के वशीभूत हो जाते हैं। माया जो है, माया के वशीभूत में आ जाते हैं। माया कहती है मैं आऊँ बिल्ली की तरह, और वो आ जाती है और हम फिर व्यर्थ में फंस जाते हैं, दुख करते हैं, कष्ट झेलते हैं। तो हमेशा बाबा सावधान करते हैं कि इस तरह की गलती मत करो, माया को भगाओ। माया कुछ नहीं है, माया कागज पर बनी हुई शेर है, लेकिन तुम उस शेर से डर जाते हो, उसके चंगुल में फंस जाते हो, क्योंकि माया तुम्हें तंग करने लगती है। क्योंकि जो बाप समान स्टेज है तुमको प्राप्त करनी है, उसमें तुमको मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं कि कर्म को देख कर्म के बंधन में न फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, यह रस्सियाँ बांधते जाते हो। बाबा कहते हैं कि अगर भगवान पे भरोसा करते हो तो आंख बंद करके भरोसा करो। क्यों और कैसे, जैसे जो क्वेश्चन है वो क्यों लगा देते हैं, क्यों मतलब लाइन में लगा देते हैं। एक बार बाप दादा ने कहा था व्यक्त मुरली में, क्यों और क्यों जैसे क्वेश्चन हमेशा क्यों में लगे रहते हैं और जीवन को नर्क कर देते हैं, व्यर्थ की एक लंबी लाइन लग जाती है। तो बाबा कहते हैं इस सब में मत पड़ो, बस तुम ये सोचो मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। एक भोले बच्चे बन जाओ और बाप पर भरोसा कर लो कि बाप जो कहता है सच कहता है। जैसे हम कैसे जब छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप पर कितना भरोसा करते हैं। जो बचपन की बातें अभी तक माइंड में समझी की रहती है, बचपन में हमारे माँ बाप ने क्या क्या कहा है वो बातें अब भी हमारे दिमाग में है। मतलब 2 बार कही होगी या 4 बार कही होगी, लेकिन बाबा तो रोज़ कहता है, रोज़ कहता है। तो हमारे नस नस में बाबा की बातें एकदम खून बनकर दौड़नी चाहिए। बाबा जो कहते हैं उस पर इतना ज़्यादा अटेंशन रखना चाहिए कि हमें किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं हो और हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लें, हम बाबा के बन जाएं। बाबा जैसे हमारे बने हैं हम भी बाबा के बन जाएं। बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, तुम्हारे तो बहुत रिश्ते हैं, लेकिन मेरा कौन है।
बाबा कहते हैं बिना कर्मातीत बने हुए साथ नहीं चल सकते। कैसे साथ चलेंगे? क्योंकि हम उसी के साथ चलते हैं जिसके समान होते हैं। जब तक बाप समान नहीं बनेंगे तब तक साथ कैसे चल सकते हैं? साथ चलने के लिए ज़रूरी है बाप समान बनना, और बाप समान बनेंगे तो बाबा के साथ चलना ही है। बाबा कहते हैं कि बिना प्रत्यक्ष प्रमाण इतनी हो जाए तो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम सफलता ज़्यादा होगी। सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन मन वाणी कर्म तीनों के साथ साथ सेवा हो, इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, बाबा कहते हैं कि सिर्फ मन से सेवा नहीं करनी है, वाणी से सेवा करनी है, कर्म से सेवा करनी है, फरिश्ते के समान बनना है। फरिश्ता लाइट होता है, हवा में बातें करता है और सबको बहुत ज़्यादा शुभ कामनाएं देता है, सबके लिए मनसा सेवा करता है। अभी का जो वक्त है हमें भी मनसा सेवा करनी है। फरिश्ते बन जाओ, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और मन से ही नहीं कर्म से भी, और मन क्रम वचन तीनों को शुद्ध रखना ज़रूरी है, पवित्र रखना ज़रूरी है। आज का जो परिवेश है, अगर हम पवित्र नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर 10 तरह की व्यर्थ बातें आएगी। और अब तो समझिए कि साइंस और डॉक्टर ने भी कह दिया है कि जो अच्छा सोचते हैं, जिनके पास ईश्वर की ताकत होती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको झेलने की क्षमता ज़्यादा होती है, उनका कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता। जो व्यर्थ सोचते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमें भी बाबा के करीब जाकर व्यर्थ नहीं सोचना है, कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा योग करेंगे, और मुरली तो ज़रूर सुननी है, क्योंकि मुरली से जो ज्ञान मिलता है वह परमात्मा का ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। मुरली तो अमृत है। मैं तो सुबह भी सुनती हूँ मुरली, इवनिंग में इवनिंग में भी सुनती हूँ, और जब वीडियो बनाती हूँ तो उस वक्त भी समझो कि ये मुरली पढ़ती हूँ, क्योंकि एक यह आनंद है। मतलब जो सागर कहते हैं ना, आनंद का सागर, मुरली पढ़कर इतना अच्छा लगता है, अपने सम्मान का आभास होता है। बाबा इतना प्यार करते हैं, अंदर से खुशी होती है, एक नशा चढ़ता है कि बाबा हमें कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। बाबा आगे कहते हैं कि इससे सेवा भी हो जाएगी और कमाल हो जाएगा। अगर आप कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे तो कमाल हो जाएगा, सेवा भी हो जाएगा। और बाबा बाद में कहते अच्छा समझे बच्चे। बाबा हमेशा बच्चे को कहते हैं समझा। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुन करके कि बाबा कहते हैं समझा। आज का जो वरदान है वह है कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्म पति भव। कि अगर थोड़ी थोड़ी सावधानी रखेंगे, मतलब हर एक कदम पर सावधानी रखनी है कि मुझसे कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, हमें अपने पर अटेंशन रखना है, तभी हम कमल समान बनेंगे। बाबा कहते हैं कि पद्मों की कमाई करने वाले पद्मापति भव, माने पद्मों की कमाई करने वाले पद्मापति भव। मतलब माने इतनी ज़्यादा अटेंशन रखो कि पद्म की कमाई कर पाओ। बाबा ने कहा आप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करके पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पद्म की कमाई के बगैर न जाए तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स ना करो। बाबा कहते हैं कि पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो आप, तो इसलिए बहुत सोच समझ कर एक एक कदम बढ़ाओ। जो बाबा ने स्लोगन कहा है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभव की स्थिति स्वतः रहेगी। मतलब मन को कंट्रोल करना है। अगर मन को कंट्रोल करेंगे, अपने मुताबिक चलाएंगे तो मन मनाभव की स्थिति बनी हुई रहेगी। मतलब एकदम खुश रहेंगे, हमेशा उमंग और उत्साह में रहेंगे, खुद भी खुश रहेंगे
और लोगों को भी खुश रखेंगे। बाबा कहते हैं आज का जो शुभ विचार है, उच्च विचार और सद्व्यवहार वाला ही इस जग में महान है। बाबा कहते हैं कि हमेशा उच्च व्यवहार रखना चाहिए और सद्व्यवहार रखना चाहिए, किसी के लिए बुरी भावना नहीं। अब तो बाबा कहते हैं कि वही लोग इस जग में महान हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। यह बहुत ज़रूरी है। आज के समय में खुश रहना है तो दुआ लेनी ज़रूरी है। दुआ लेंगे तभी दुआ से आपका जीवन सुंदर बनेगा। आगे बाबा सम्मान देते हैं, मैं आत्मा पदम पति हूँ। बाबा का सम्मान है, मैं आत्मा पदम पति हूँ। लगता है कि मुझसे भाग्यशाली कोई है ही नहीं। अंदर से कितना सुख मिलता है कि भगवान मिल गया है, बाबा मिल गए हैं। आज का जो अव्यक्त इशारा है, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार है शुभ भावना और शुभ कामना। बाबा कहते हैं व्यर्थ को समर्थ हम तभी कह सकते हैं जब हमारे अंदर शुभ भावना होगी और शुभ कामना होगी, क्योंकि जैसी शुभ भावना और शुभ कामना होगी हमारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं वह कैसा भी हो लेकिन आप शुभ भावना दो। कितना भी गंदा पानी इकट्ठा हो लेकिन अच्छा डालते जाएंगे तो गंदा निकलता जाएगा। अगर कोई आत्मा में व्यर्थ को निकालने की समर्थी नहीं है तो आप अपनी शुभ भावना की समर्थी से उसके व्यर्थ को समर्थ कर दो। बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आप किसी बर्तन में अगर गंदा पानी रखते हो, उसमें पानी जब डालते जाते हो, शुद्ध पानी डालोगे तो एक दिन वो पानी शुद्ध हो ही जाएगा। उसी तरह से कोई आत्मा कितना भी व्यर्थ सोचे, कितनी भी नकारात्मक सोच हो, लेकिन आप उसे इतनी सकारात्मक ऊर्जा दो, इतनी सकारात्मक बातें बोलो, इतनी परमात्मा की बातें करो, और तो एक दिन उसका व्यर्थ समर्थ बन जाएगा। एक दिन वह भी बाबा का हो जाएगा और वह भी अच्छा सोचने लगेगा। और यह आप बाबा ने कहा है, मैं हाईएस्ट यूनिवर्सिटी का गॉडली स्टूडेंट हूँ। मतलब मैं हाईएस्ट यूनिवर्सिटी का गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो इससे बड़ी यूनिवर्सिटी क्या हो सकती है? ईश्वरीय महाविद्यालय, जहाँ ईश्वर पढ़ाने आते हैं, भगवान खुद पढ़ाते हैं, रोज़ पढ़ाने आते हैं। तो इससे बड़ी यूनिवर्सिटी क्या हो सकती है? तो आज का जो योग अभ्यास शुरू करेंगे, मैं जैसा मैं कहती हूँ आप इसे नोट कर ले, या तो माइंड में नोट कर ले या फिर कागज़ पे नोट कर ले, और जब भी फुर्सत मिले तो ज़रूर करें। तो बाबा कहते हैं आज का योग अभ्यास हम कर रहे हैं, मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ गॉडली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। स्वयं ज्ञान का सागर हाईएस्ट होलीएस्ट शिव बाबा मुझे ब्रह्मा मुख से पढ़ाते हैं और अविनाशी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। मैं समस्त विश्व को ज्ञान सागर से प्राप्त ज्ञान की शक्तियों से शक्ति संपन्न बना रही हूँ। और फिर आगे बाबा ने कहा, इस हाईएस्ट यूनिवर्सिटी में अनमोल ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वतः ही सर्व आत्माएं खींची चली आ रही है। यह हाईएस्ट यूनिवर्सिटी है। आज इतना दुख है, इतना दुख है, तो भले परमात्मा से ज्ञान लेने के लिए कौन नहीं आएगा। लोग भागते चले आ रहे हैं। आज इतनी जगह ब्रह्म कुमारी की संस्थाएं बन गई है, इतना सुख मिलता है, भगवान मिल जाते हैं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। आज का जो चिंतन है, मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ जिसे डायरेक्टर भगवान से पढ़ने का अवसर मिला है। स्वयं ज्ञान का सागर मुझ आत्मा को ज्ञान अमृत दे, गुणों और शक्तियों से भरपूर कर साधारण मनुष्य से देवता बना रहे हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसका आपको चिंतन करना है। कहते हैं, क्या मुझे यह नशा रहता है कि मैं किसका स्टूडेंट हूँ, मुझे कौन पढ़ाता है। मतलब बाबा कहते हैं कि मैं भगवान से पढ़ता हूँ। क्या आपको यह नशा रहता है कि मैं किसका स्टूडेंट हूँ, मैं भगवान मुझे पढ़ाते हैं? अगर यह नशा रहेगा तो आपको जीवन में कितनी खुशियाँ मिलेगी, कितना मन प्रसन्न रहेगा। तो बाबा
तो थैंक यू बाबा इतने ज़्यादा ज्ञान देने के लिए। बाबा लास्ट में कहते हैं, मेरे मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार।